मसीहे मुहम्मद के प्यारों को दे, फलक के चमकते सितारों को दे। नहीं माशाल्लाह, ये मंजर सुबह फजर के बाद जो पहली किरणें निकलती हैं सूरज की दुनिया को मुनव्वर करने के लिए, इन किरणों के साथ कई इंसान भी मुनव्वर हो जाते हैं। ख़ास तौर के रमज़ान के महीना में जब इंसान रोज़ाना सुबह उठे, पूरा साल अगर तहज्जुद नहीं भी पढ़ी, नफल नहीं भी पढ़े, तो जो शख्स रोज़े के लिए उठता है उसको ये तहरीक ज़रूर पैदा होती है, मैं नफल भी पढ़ लूँ। और नवाफल जो है सुबह सुबह ख़ास तौर पर जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होता है, जैसे किसी कंप्यूटर की फ्रेश प्लाटे वो साफ़ सुथरी हो, उसके ऊपर जो है डाली गई चीज़ कितनी खालिस होती है। इसी तरह सुबह सुबह जब दिमाग फ्रेश ताज़ा, कोई उसमें दुनिया की मिलावट या कोई गंदगी शामिल नहीं होती, तो उस वक़्त जो दुआ है, जो अल्लाह ताला के साथ राज़ो न्याज की बातें हैं, उसके साथ अगर दिन के वक़्त को मुवाज़ना करें तो बहुत फ़र्क है। इन मनाज़र को सुबह सुबह एंजॉय करने के लिए इंसान रमज़ान के महीने में आदत बना सकता है, जो फिर पूरे साल पे मुहित हो सकती है। आज संडे का दिन है और हमारे साथ हम 6 अफराद की जो सैर है वाक सुबह की। एक इंसान जब एक अच्छी रूटीन को अपना लेता है, ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, फिर ये सेहत भी ठीक और दिमाग भी फ्रेश। जी माशाल्लाह, हमारी सैर का आगाज़ हमेशा मौजूदा सेंटर जो है मरकज़ हमारा बैतुस्सुबूह वहाँ से होता है, और रास्ते में हम डेली बैतुल क़ुयूम का भी नज़ारा करते हैं। ये वो सेंटर है जब फ्रैंकफर्ट के अंदर हमारी एक सिटी के अंदर जगह थी, वहाँ से जब मूव हुए हैं तो ये बैतुल क़ुयूम में मूव हुए हैं। यहाँ मुबशर स्टूडियो भी बना था, मस्जिद भी थी और दफातर यहाँ मिडल वेक से। फिर कुछ अरसा बाद जो मौजूदा सेंटर है फ्रैंकफर्ट में, जिसको हम बैतुस्सुबूह के नाम से जानते हैं, और अब उसके सामने बैतुल अफ़ीयत भी खरीद ली गई है, वहाँ दफातर सारे जो हैं वो, तो वहाँ से हमारी सैर का आगाज़ होता है। और ये नीडर एशबाह बिल्कुल एंड है फ्रैंकफर्ट का। आगे फिर जो है वो बाद होमबर्ग टाउन का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। इस साइड पे आप देखें, यहाँ किसी ज़माने में दफातर रहे हैं सेंटर जर्मनी का। और इस साइड पे अगर आप देखें, ये सारे खेत हैं जो किसान जिन्होंने बीज बो दिया हुआ है और वो अपने फल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले कुछ अर्से 6 महीने के बाद यहाँ हरी भरी जो है वो फसल तैयार हो चुकी होगी। इस साइड पे ये नीडर एशबाह में जो पहले सेंटर की मैं बात कर रहा था बैतुल क़ुयूम, उसकी बैक पे ये पूरा हिस्सा जानवरों के लिए है, यहाँ वो चर सकते हैं। और बाकी सैर के जो मनाज़र हैं उसको आप एंजॉय। संडे का दिन होने की वजह से पूरा वक्त हमारे पास कोई एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। ये लोगों का आज आराम का दिन है। देखो
ਫੇਰ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀਏ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਮ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੱਲ ਹੁਣ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਵਤ ਠੀਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ इंतजाम किया होगा बहुत अच्छा जी बड़ा अच्छा इंतजाम सी आलू गोश्त सी अच्छा ते नान सन ते चावल सीगे जेड़े वो ते दूजा फिर अपना बाज जर्दा सी उस तो पहला जनाब साहब को पूरी इफ्तारी का पूरा इंतजाम सी हाँ तो हुण रहीम वाला साहब अगर कर रहे हैं अगर 100 बंदा हो जाए तो बड़ी जी वो जो कल चलो ये तो इफ्तारी सी लेकिन जो प्रोग्राम सी ना तकरीर का शमशाद कमर साहब की वो बड़ी जबरदस्त तकरीर सी कमाल किस्म दा मैं अगे भी शायद तुहानू दस्सिया कि नहीं मेरे कजीज ने डॉक्टर इम्तियाज चौधरी वो मैनू उन्हों का फोन आया कि तुहाडे जेहड़े दो रबीयान ने उन्हों का तारक मैनू दसो अच्छा एक अपना शमशाद कमर साहब का अच्छा और दूसरा नसवाना साहब ने गालबन अच्छा ते कहते ने यार मैं उन्होंने मुलाकात करना चाहता बहुत मैं शमशाद साहब मेरा सलाम ही उन्होंने कहना मैं शमशाद साहब ने उन्होंने सलाम ही पहुँचाया अच्छा परवाना साहब ते मैं क्या जी तुम तशरीफ लियाओगे तुहानू उन्होंने कोल भी लैके जाओगे शमशाद साहब कह हाँ उन्होंने जरूर लैके मैं क्या तुहाडा उन्होंने खुदा फजल देखियां ने और बड़ा पसंद आया जो प्रोग्राम लो जी अज की सैर का जो कानू साहब अज तो बड़े तबसरे चलते रहे ने सैर च साढ़े अपना फ्रैंकफर्ट दे विच नवें मुरब्बी साहब वापस नवें तो नहीं कहना चाहिए पुराने मुरब्बी साहब वापस मौलाना अब्दुल बासित तारक साहब जिहड़े ने साडे मुरब्बी भी ने और साडे मेहरबान दोस्त भी ने अज खुदा दे फजल नाल जामे मसीह मौद रहमतुल्लाह दे उत्ते वो साडे मेहमान खुसूसी ने और इंशाअल्लाह ताला उन्हां नाल मुलाकात भी होएगी और पुरानियां यादां भी शेयर करांगे अल्लाह ताला उन्हां नूं कामल सेहत नाल रखे बाकी अलवी साहब नूं मिस कर लेने सारे सारे अलवी साहब खुदा दे फजल नाल याद ने अल्लाह ताला उन्हां नूं अपने हिफ्ज़ रखे और ऐस ग्रुप दे रूए रवां सासे दे जेहड़े ने जल्द मानी जो जल्दी आन और साडे नाल शामिल होण आके अल्लाह ताला हिफ्ज़ व मान रखे कर लो